गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट। तो आज हम पॉलिटी के एमसीक्यू भी स्टार्ट करेंगे और आज 1 तारीख है और 1 तारीख से लेके इस मंथ की 30 तारीख तक मैं कम से कम 1000 एमसीक्यू कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और इसके साथ 11th की पॉलिटी चल ही रही है और इसके साथ साथ मैं एम लक्ष्मीकांत भी स्टार्ट करूँगा जल्द ही। ठीक है, तो ये सब है। तो इसमें हम पहले देखेंगे पॉलिटी के एमसीक्यू। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में और परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये रहा एमसीक्यू फर्स्ट। ठीक है, हु सेड, किसने कहा, पार्लियामेंट सिस्टम प्रोवाइड डेली एज वेल एज पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो होता है डेली और पीरियोडिकली असेसमेंट करता रहता है गवर्नमेंट का। तो ये किसने कहा। तो इनके ऑप्शंस हैं, आप इनका आंसर देने की कोशिश करें, इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनका आंसर हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, इफ द प्रेजिडेंट वांट टू रिजाइन ही विल सबमिट हिज रेजिग्नेशंस। प्रेजिडेंट रिजाइन देना चाहता है तो किसको रेजिग्नेशन देगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए। ये ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, चीफ जस्टिस, स्पीकर्स, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आंसर रहा। नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन पे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ। वाइस प्रेसिडेंट कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, अब ये बताइए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो 6 साल के लिए होते हैं। ठीक है, तो बच्चे सोचते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की टर्म भी 6 साल के लिए होगा, क्योंकि उसकी जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका टेन्योर केवल 5 साल के लिए होता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जब हु अमंग द होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, जब प्रेसिडेंट नहीं होता है, मतलब जो प्रेसिडेंट होता है उसके अंडर में कौन ऑफिस होल्ड करता है। तो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया एक क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये तो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ये लोग प्लेजर्स में नहीं आता, प्रेसिडेंट द्वारा चूज नहीं किया जाता। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लोकसभा इलेक्शन होते तब होता है। तो क्या ऑप्शन बचा, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ एम्यूलमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, एक बार ये जरूर ध्यान रखो, नोट है यहाँ पे। तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ना कि हमें ये बताना कि ट्रू कौन सा है। दे आर पेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पेमेंट आती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, ये बात ठीक है। अब एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जब ये चीज़ें आपको पॉलिटी की वीडियो देखना मेरी एम लक्ष्मीकांत की, वहाँ से आपको समझ आएंगी। ठीक है, और 11th-12th की भी वीडियो देखना। दे आर सोन सेपरेटली इन द बजट्स, ये बात भी ठीक है कि उनके जो एमुलमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट दिखाया जाता है बजट्स में। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी बजट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी अलग से वो दिखाई जाती है। तो ये जितने भी हायर पोस्ट हैं मिनिस्ट्री के, ठीक है, जितनी भी मिनिस्ट्री हैं उनके भी अलग से सैलरी वगैरह अलग से होती है बजट में। दे आर चार्ज ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, आंसर आपको दिख ही गया, ये यहाँ तक करना था मुझे। ठीक है, आंसर ये हो गया सी। ठीक है, अब कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होती है, इमरजेंसी के केस में हम यहाँ पे पैसा यूज करते हैं, तो ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट चलते हैं अब। विच ऑफ नेक्स्ट एक मिनट रुकिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने के लिए कौन पार्ट नहीं है। ठीक है, तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो सभी पार्ट होते हैं। अब इलेक्टेड मेंबर आप देख लीजिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, सही बात है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा फॉर ईच स्टेट,
ठीक है। तो ईच स्टेट के जो इलेक्ट विधानसभा के जो लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं, लोकसभा के लोगों द्वारा इलेक्ट होते हैं, विधानसभा के लोगों द्वारा इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा के भी हो गई, ठीक है। और ये हो गया नॉमिनेटेड मेंबर, यहाँ पे राज्यसभा के नहीं आएंगे, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर और इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधान परिषद, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो सी आंसर हो गया यहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शन होता नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो वो भी आंसर गलत होता, तो नॉट ए पार्ट होता वो भी, लेकिन यहाँ पे विधान परिषद होता है। अब विधान परिषद के लिए ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। 6 स्टेट हमारे ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है। इसके लिए है टू तेलंगाना, यूपी, भी बिहार, बी मजा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर ख़त्म हो चुका है, और कर्नाटका, ठीक है। तू भी मजा कर, फिर से बता रहा हूँ, तू भी मजा कर, TUB मजा कर, कर्नाटका, ये हो गया कर्नाटका, ये हो गया आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर हाल फिलहाल ख़त्म हो चुका है, पहले 7 थे अभी 6 हो गए। तो ये पूछा जाए कौन से विधान परिषद की स्टेट से ख़त्म हो चुकी है, जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र, ठीक है, ये पूरा बिहार, तेलंगाना और यूपी, तो ये हो गए जहाँ पे विधान परिषद है। तो इनके मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, किसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शंस में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ए पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट इंजॉय द सपोर्ट ऑफ। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो पार्लियामेंट में रहती है जब तक सपोर्ट रहता है, ठीक है। तो बताओ, तो आंसर नहीं दिखना चाहिए, ये देखिए आप आंसर देखिए। चलो आप एक्सप्लेन करता हूँ। मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो बोथ हाउस की मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। राज्यसभा में मेजोरिटी हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोकसभा में मेजोरिटी होना ज़रूरी है। तो इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया, लोकसभा में मेजोरिटी होना ज़रूरी है। मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ अपर हाउस से कोई रिलेशन नहीं है, राज्यसभा में बेशक मेजोरिटी हो ना हो कोई कोई मीनिंग नहीं बनता उसका, ठीक है। मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए लोकसभा में मेजोरिटी होना जरूरी है। 2/3 मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, 2/3 की जरूरत नहीं है, मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है 50% + 1। अच्छा सब चलो, अब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात आ गई, तो इसका आंसर पहले देखिए, ये हो गया डी, ठीक है, ये आंसर आपको दिख भी गया। इस पे बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो कितने परसेंट होते हैं, 15% होते हैं टोटल लोकसभा के मेंबर्स का, इंक्लूडिंग PM, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करता जा रहा हूँ। विच ऑफ फॉलोइंग अपॉइंट्स इन द मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनमें से कौन प्रेसिडेंट द्वारा इलेक्ट किया जाता है, मतलब सेलेक्ट किया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग अपॉइंट, नॉट मेड, सॉरी नोट है ये, चलो यही चीज़ ध्यान रखनी है हमें, नॉट मेड, इज़ मेड बोल दिया था मैंने, इज़ नॉट मेड, ठीक है। चीफ ऑफ द आर्मी, तो ये तो उसके होता है कि प्रेसिडेंट के अंदर होता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये देखिए एक बार आप, यहाँ पे स्पीकर है, तो इसको ऑप्शंस को एक बार छोड़ दीजिए, एक्सप्लेन करूँगा मैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। चीफ इलेक्शंस कमीशन अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन अब ये चीज़ें आपको लग रही होंगी कि ये तो इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, तो लेकिन इंडिपेंडेंट जरूर है, खाली इलेक्ट अपॉइंट किया जाता है, लेकिन रिज़ाइन वगैरह देना इनके लिए 2/3 बहुमत पास होना चाहिए, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए इनके लिए। अभी क्या केस चल रहा है हाल फिलहाल, आप न्यूज़ में देखोगे, एक जज था जिनके घर पे करोड़ों रुपये मिले, तो वहाँ पे उसको जज को रिमूव नहीं कर पाए अभी तक, मतलब उस जज का ट्रांसफ़र हो पाया है। तो उस जज का हटाने के लिए अब स्पेशल विधानसभा, सॉरी ये लोकसभा में स्पेशल बिल पास होगा, जिसको बोलते हैं 2/3 मेजोरिटी से पास होना ज़रूरी है, ठीक है, और तभी उसको हटा सकते हैं, और दोनों हाउस से पास होना ज़रूरी है। हु हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। तो सिंपल आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आंसर हाँ ये रबी, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया, तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी फ्री इंडिया की, ठीक है, ये ऑप्शंस देखिए, सरोजनी नायडू, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इज रिमूवल कैन बी रेफर्ड बाई,
तो कौन रेफर करता है इम्पीचमेंट ऑफ इंडिया? अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो उसको रिमूवल को कौन रेफर करता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा, बताइए आप सोचिए, इसका आंसर है बोथ हाउस। तो किसी भी हाउस से इनिशिएट कर सकते हैं, स्पीकर किसी भी हाउस से इनिशिएट करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकता है। नेक्स्ट, इसका आंसर ये आपको दिख रहा है, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी यूनियन टेरिटरी वर सच एंड सेट अप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय। तो चीफ मिनिस्टर जो होता है वो भी यूटी, ठीक है, जैसे अरविंद केजरीवाल थे। वेयर सच एंड सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय, इनको कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, सिंपल आंसर है ये तो। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोल देते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसको, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ, अच्छा चलो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो कोई स्टेट हो, स्टेट का सीएम को कौन अपॉइंट करता है? तो वहीं पे क्या आ गया, गवर्नर। ठीक है, और वैसे पीएम इसके इक्विवेलेंट पोस्ट होती है, और पीएम को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो यूटी भी क्या है, एक स्टेट की तरह काम करता है, मतलब सीएम हो गया, सीएम को कौन करेगा? अब यूटी में गवर्नर नहीं होता, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? ये अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ऊपर, जो चेयरमैन होता है वो 5 साल के लिए होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये अभी मैंने बताया था, राज्यसभा होता है। एज ऑफ कैंडिडेट टू कंटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेसर देन, तो किससे लेसर देन नहीं होनी चाहिए, किसके लिए? पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, तो मिनिमम एज मतलब पूछ रहा है ये, मिनिमम एज शुड नॉट बी लेसर देन, तो मिनिमम एज तो लोकसभा की है, पार्लियामेंट में लोकसभा की 25 है, बाकी राज्यसभा के लिए 30 हो गई, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के लिए 30 हो गई, तो यहाँ पे 25 हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं 18, लेकिन 18 में हम केवल वोट कर सकते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। विच इंडियन स्टेट हैड द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर? तो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर किसकी थी? यूपी। नेक्स्ट, ठीक है, तो इनका आंसर यूपी। नेक्स्ट करते हैं अब, हाँ चलो एक मिनट, ये इनका आंसर तो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर हो गई, तो उनका ये बताइए आप कि कौन है जो कि फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी? तो उनका नाम है सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब, हाँ ये देखिए, जापान पार्लियामेंट इज नोन है, जापान की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? जापान की पार्लियामेंट को, देखिए इनमें से ऑप्शन आप करिए खुद से। ठीक है, नेक्स्ट आंसर देखिए इनका, डाइट, तो डाइट बोलते हैं, जापान की जो पार्लियामेंट होती है उसको डाइट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट? तो दो सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम गैप हो सकता है 6 मंथ का। अब ये देखिए होता क्या है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 3 सेशन होते हैं, बजट, मानसून और विंटर, BMW से आप याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक मैं आप जो बताता रहता हूँ उनको याद करते रहिए, BMW से आप याद कर सकते हैं। 3 सेशन, अब ये 2 सेशन जो हैं इनके बीच में मैक्स टू मैक्स गैप हो सकता है 6 मंथ का। तो इनके बीच में अगर 6 मंथ से ज़्यादा गैप है तो इनको पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेशंस कराना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट पार्लियामेंट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 मंथ के अंदर अंदर कोई ना कोई सेशन होना ज़रूरी है, चाहे वो बजट हो, मानसून हो या विंटर हो, कोई भी सेशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब, द राज्यसभा इज डिजोल्ड आफ्टर। ठीक है, तो राज्यसभा क्या कभी डिजोल्व हो सकती है? ठीक है, तो नन ऑफ दीज, तो राज्यसभा को कोई भी डिजोल्व नहीं कर सकता। 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं और नए मेंबर आते रहते हैं, तो हर 2 साल में इलेक्शन चलते रहते हैं, मतलब हर साल इलेक्शन ऐसे ही चलते रहते हैं राज्यसभा के, और नए नए मेंबर आते रहते हैं। तो राज्यसभा एक क्या है, एक परमानेंट हाउस है। हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग कर सकता है, तो इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। अब अटॉर्नी जनरल होता क्या है? तो ये आर्टिकल 72 में कराऊंगा ना,
तब आपको सॉरी 76 एक्जैक्टली 76 है, ठीक है। तो 76 आई थिंक 76 ही है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। तो 76 आर्टिकल मैं कराऊंगा जब अटॉर्नी जनरल का, तो उसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे। अब ये करते क्या हैं, ये जो भी केस होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ उनके लिए लड़ते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और ये क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज़ राइट टू एड्रेस इट। जो मेंबर्स नहीं होते पार्लियामेंट के और उनको एड्रेस करने का हक है, तो इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो उनका आंसर है अटॉर्नी जनरल। तो आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हम आगे करेंगे। नेक्स्ट, विच फंक्शनरी कैन बी इन्वाइटेड टू गिव हिज ओपिनियन इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ओपिनियन दे सकता है पार्लियामेंट में। तो इसका आंसर आप देखिए, कौन ओपिनियन दे सकता है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि दोनों मतलब नॉन मेंबर है जो कि एड्रेस कर सकता है दोनों हाउस को, तो ऐसा ही है। तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो वो ओपिनियन भी दे सकता है, लेकिन वोट वगैरह आप ये समझिए, वोट वगैरह वो नहीं कर सकता क्योंकि वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, प्रॉपर मेंबर नहीं है। ठीक है, वो क्या है, एक नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर नहीं प्रॉपर। नेक्स्ट चलते हैं, इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल अपोजिशन ग्रुप इन द पार्लियामेंट हाउ मैनी सीट, कितनी सीट होनी चाहिए अगर वो अपोजिशन का मेंबर बनना चाहिए उसे। ठीक है, तो उसके लिए एक टेंथ 1/10 सीट होनी चाहिए ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन से मैंने नहीं लिख सका टोटल स्ट्रेंथ ऑफ किसकी, राज्यसभा लोकसभा। तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 1/10। अब लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 543। अभी की 54.3, मतलब कि 55 सीट तो एटलीस्ट आनी चाहिए अपोजिशन मेंबर बनने के लिए। कई बार ऐसा होता है कोई भी पार्टी 55 सीट नहीं ले पाती तो कोई अपोजिशन मेंबर बनता ही नहीं है, जैसा कि लास्ट जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, उनमें क्या हुआ था, अपोजिशन मेंबर था ही नहीं। अब इस बार 2025 में अपोजिशन मेंबर है, कांग्रेस पार्टी अपोजिशन मेंबर है। नेक्स्ट करते हैं, हाउ आर लेजिस्लेटिव एक्सेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली चेक्ड। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव कैसे पार्लियामेंट की एक्सेस को चेक करती है और स्टेट असेंबली को चेक करती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए। देखो इसको मैं समझाता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ आर लेजिस्लेटिव अगर एक्सेस काम करे, ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट, एक्सेस ऑफ पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव एंड स्टेट असेंबली चेक्ड। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव का एक्सेस काम हो और स्टेट असेंबली को कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसका आंसर है जनरल इलेक्शंस के द्वारा। जनरल इलेक्शन के द्वारा हम केवल इनको पहुंचाते हैं, इनको 5 साल बाद ही हम इनको देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन डे टू डे एक्टिविटी में एक्सेस में हम नहीं कर पाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो तो सरकार गिराने के लिए होता है, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, उसमें चेक नहीं होता, वो सरकार ही गिर जाती है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। इंटरवेंशन फ्रॉम प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर इंटरवेंशन कर ही नहीं सकते क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग चलना होता है, और गवर्नर को तो ऊपर से गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग चलता है। तो ऑप्शंस क्या बता, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग हम उनको चेक कर सकते हैं। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू होता है जब कोर्ट इंटरवीन करे, इंटरफेयर करे किसी भी लॉ में जो कि ब्रीच कर रहा हो फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशन को या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहा हो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, चलो इसका आंसर देखिए। बाई कैमरल इन नेचर, ठीक है, बाई कैमरल तो है इंडियन पार्लियामेंट। इट इज़ यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया, ठीक है, यूनियन भी है हमारी। आल्सो कंप्राइजेज द प्रेसिडेंट, ठीक है, इट आल्सो कंप्राइजेज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नेवर, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, अपर हाउस है। बाई कैमरल भी है हमारे, एक लोकसभा एक राज्यसभा है। ठीक है, आल्सो कंप्राइज, ये इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। वैसे इस ऑप्शन में ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, इसका आंसर देखते हैं। और यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया, एक यूनियन लेजिस्लेचर है हमारी इंडिया में। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। तो इसके आंसर आप इस क्वेश्चन में ये तीनों आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई प्रॉपर आंसर आप ये ही बोलिए, क्योंकि ये हमारी जो
डेमोक्रेटिक कंट्री हो, रिपब्लिक, क्योंकि हमारा जो आप पढ़ोगे कि हमारा कंट्री किस टाइप की है, रिपब्लिक, तो रिपब्लिक में होना प्रेसिडेंट का होना ज़रूरी है। अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो राजा होगा, राजा होगा तो मोनार्कियल देश हो गया, जैसे कि इंग्लैंड एक रिपब्लिक नहीं है, एक मोनार्कियल कंट्री है, ठीक है। लेकिन इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक। तो ये इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शंस देखें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे, और इनके आंसर इस हिसाब से कई बार ऐसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि 2-3 आंसर ठीक होंगे, लेकिन उनमें से बेस्ट टू बेस्ट चूज करना होता है। यूपीएससी में काफ़ी बार ऐसे आंसर क्वेश्चंस आ जाते हैं। अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, अपर हाउस को क्या बोलते हैं, इजी क्वेश्चन है, राज्यसभा। नेक्स्ट, इन पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बाई विच बिल द गवर्नमेंट प्रपोज कलेक्शंस ऑफ रेवेन्यू फॉर ए ईयर्स, ठीक है। तो कलेक्शंस कलेक्ट करते हैं किस बिल के लिए, किस बिल के अकॉर्डिंग कलेक्शंस, अकॉर्डिंग रेवेन्यूज कलेक्शंस करते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्रपोज करते हैं कि भाई 10% टैक्स लेना है किसी भी चीज़ पे, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो वो किस में आएगा, फाइनेंस बिल में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसका आंसर फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल जो भी बिल है उनके बारे में मैं एम लक्ष्मीकांत कराऊंगा, तब हम बात करेंगे। विच हाउस, विच इज़ द हाउस वे द चेयरपर्सन इज नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस, तो चेयरपर्सन वो राज्यसभा हो गया, वाइस प्रेसिडेंट होता है चेयरपर्सन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। हाउ मैनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं, तो ये याद रखिए 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। ठीक है, उनकी ट्रिक मैं बता देता हूँ कौन कौन से मेंबर नॉमिनेट होते हैं। एक ट्रिक है लास, LIAS, वो लास की तरह होते हैं, मतलब उनका कोई काम नहीं है, बस वो नॉमिनेट कर दिए जाते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर नॉमिनेट किया था, उनकी अटेंडेंस भी कंप्लीट नहीं थी, ठीक है, अटेंडेंस शॉर्ट थी राज्यसभा में। तो लास की तरह होते हैं, वो कुछ काम नहीं करते, ठीक है। और तो इसके लिए मतलब क्या हुआ, फर्स्ट तो हुआ लिटरेचर, ठीक है, फिर आर्ट, ठीक है, और फिर हो गया साइंस, सॉरी LASS, सॉरी लास्ट, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस और साइंस, ठीक है, LASS, ये ट्रिक है LASS, ठीक है। लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस और साइंस, ठीक है। तो ये 4 फील्ड हैं जहाँ से नॉमिनेट किया जाता है कि इस फील्ड के मेंबर आएंगे। अब सचिन तेंदुलकर को किस फील्ड में लिया गया था, लिटरेचर की फील्ड में सचिन को लिया नहीं गया होगा, आर्ट्स की फील्ड में भी नहीं लिया गया होगा, ठीक है। फिर सोशल सर्विस, ये साइंस तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे सोशल सर्विस के उसमें लिया गया कि भाई इसने देश के लिए खेला है तो सोशल सर्विस की है, तो इस हिसाब से कनेक्ट कर दिया जाता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन, तो स्पीकर किसको रेजिग्नेशन दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर देखिए इसका, लगाइए तुक्का, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर को कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो डेप्यूटी स्पीकर क्या हो गए इनके, जिनको रिजाइन करना होगा, तो डेप्यूटी स्पीकर। नेक्स्ट चलते हैं अब। ए मनी बिल passed by the Lok Sabha is deemed to be have been passed by the Rajya Sabha also when no action is taken by the upper house Rajya Sabha within, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, कोई मनी बिल होता है ना, उसमें राज्यसभा के पास पावर नहीं होती, लेकिन वो बस बिल को छोड़ सकता है। अगर वो छोड़ दिया ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो डिले कर सकता है बिल को, कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए, मतलब अगर वो 14 दिन डिले कर सकता है, मतलब 14 दिन के बाद वो बिल अपने आप मनी बिल को पास माना जाएगा। लेकिन और बिलों पे राज्यसभा क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है, ठीक है, अमेंडमेंट करवा सकती है, ठीक है, बस इतना करवा सकती है। लेकिन मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। व्हाट कैन बी मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, 6 मंथ। नेक्स्ट चलते हैं अब। बिल ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी कैन बी इनिशिएट ओनली इन द लोकसभा, तो मनी बिल, अभी मैंने बात की थी मनी बिल, ठीक है। हु डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और ए नोट, तो इसको कौन डिसाइड करता है कि मनी बिल है या नहीं, तो मनी बिल को डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा।
हु कॉल्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ज्वाइंट सेशन, अब ज्वाइंट सेशन क्या होता है, जब दोनों हाउस मतलब राज्यसभा और लोकसभा में डेडलॉक की सिचुएशन आ जाए, मतलब बिल पास ना हो, एक हाउस पास कर रहा है एक हाउस पास नहीं कर रहा, तो उसको बोल लेंगे ज्वाइंट सेशन। उसके लिए ज्वाइंट सेशन किया जाता है, तो दोनों हाउस बैठ के एक साथ वोटिंग करते हैं, तो इसमें प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कॉल करते हैं दोनों। व्हाट इज जीरो आवर्स, तो जीरो आवर्स क्या है, ठीक है, इसका आंसर आप देखिए। जीरो आवर्स, ठीक है, आंसर देखिए, व्हेन मैटर ऑफ एट मोस्ट इम्पोर्टेंस आर रेज्ड, ठीक है, जब इम्पोर्टेंट मैटर को रेज किया जाए उसको बोलते हैं जीरो आवर। तो ये क्वेश्चन आवर होता है, पहले जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर जीरो आवर्स, ठीक है। ये आवर्स वगैरह जो भी है मैं एम लक्ष्मीकांत में आपको कराऊंगा। जो भी आपको मान लो कोई स्पेशल कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो वही सेशंस पे वीडियो बना दी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। विच ऑफ फॉलोइंग मिनिस्टर प्रीपेयर इट्स ओन बजट एंड प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर्स, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर बजट जहाँ पे, सॉरी एक मिनट रुकिए, ठीक है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर आंसर आएगा, रेलवे मिनिस्टर्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहले क्या होता था, ये देखिए क्वेश्चन शायद हो सकता है मेरे से पुराना क्वेश्चन डल गया। पहले क्या होता था, रेलवे क्या है खुद का बजट बनाती थी, ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल क्या है, रेलवे ने खुद का बजट बनाना बंद कर दिया और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आ गया है, ठीक है। तो हाल फिलहाल ये क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है, और इसका आंसर फाइनेंस मिनिस्ट्री आप कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग ऑफिस इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द इंडिया, ठीक है, जो कि प्लेजर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट राइट जब तक ही है वो ऑफिस। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से वो होना चाहिए। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी नहीं, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। वाइस प्रेसिडेंट नहीं, ये भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन गवर्नर ऑफ द स्टेट चाहे जब हटा सकते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि कई बार एक एक स्टेट में 5-6 गवर्नर को भी बनना पड़ जाता है ये 5 साल के टेन्योर में। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, इसका आंसर मैंने बताया था, गवर्नर। गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया अपॉइंटेड बाय द स्टेट सीएम, नो। अपॉइंटेड बाय पीएम, नो। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो ये जी क्वेश्चन आंसर है, तो प्रेसिडेंट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, हुमंग फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सुचेता कृपलानी, अभी मैंने इसका आंसर ऊपर बताया था। हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तराखंड स्टेट, तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड स्टेट की फर्स्ट सीएम कौन थी। अब उत्तराखंड स्टेट कहाँ से अलग हुआ है पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड स्टेट यूपी से ही अलग हुआ है, और इनका जो फर्स्ट सीएम था नित्यानंद स्वामी, काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, और मतलब काफ़ी धार्मिक ज्ञान था इनको, तो नित्यानंद स्वामी के बारे में आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी। Who among following recommendation to the parliament for the abolition of legislative council in the state, तो किसने रिकमेंडेशन दी थी कि मतलब दे सकता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कंसर्न स्टेट को अबोलिश कर देना चाहिए, ठीक है, रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द कंसर्न स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट, ठीक है। तो रिकमेंडेशन कौन दे सकता है, यहाँ पे यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा अब तक का, इस जितने भी क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट, मतलब हार्ड क्वेश्चन, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन अब तक ही आया। लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल तो ख़त्म करने की बात ही चल रही है, वो तो खुद रिकमेंडेशन नहीं दे सकती। गवर्नर नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, वहाँ पे कौन दे सकता रिकमेंडेशन, केवल कंसर्न स्टेट, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्टेट मतलब स्टेट सब्जेक्ट का मुद्दा हो गया, तो कंसर्न स्टेट। विच इज़ द अपर चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर का अपर हाउस मतलब अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सिंपल क्वेश्चन ये। तो स्टेट में अपर को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको विधानसभा तो होगी लोअर हाउस, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, वही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल
नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन इन नो केस बी लेस देन, जो टोटल नंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो कितने से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, आप बताइए, सोचिए। ठीक है, इसका आंसर है ए 40। चेक कर लेते हैं, मुझे भी डाउट, हाँ यही है आंसर। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन इन नो केस बी लेस देन, तो 40 से कम नहीं हो सकते लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी प्रावधान हैं ये मैं आपको कोई चैप्टर, अगर आपको स्पेशल वीडियो बनानी है लेजिस्लेटिव काउंसिल पे तो मैं बना सकता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर डेट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन हैव, तो मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 500। ठीक है, चेक कर लेते हैं, यस 500। तो मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो 500 हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट करते हैं हम, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किस चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, तो पहले ही निशान लग गया मेरे से गलती से, तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। नेक्स्ट, काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब स्टेट के अंदर आता है तो स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, या सीएम करता होगा, तो प्रेसिडेंट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ ओके, ये आंसर भी है साथ में, चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट भी आएगा और चीफ जस्टिस, मैंने ये नहीं देखा, तो ये कई बार हम देख लेते हैं आंसर्स क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे चीफ जस्टिस की भी रिकमेंडेशन ली जाती है। ठीक है, दोनों मिल के साथ करते हैं इसमें। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट हैज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 डज नॉट अप्लाई, तो जो मैरिज एक्ट है वो 1954 में जो बना था वो किस अप्लाई नहीं होता, तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल ये क्वेश्चन हम इसको स्किप कर दीजिए, ये क्वेश्चन नहीं माना जाएगा क्योंकि वहाँ पे अब स्पेशल स्टेटस खत्म हो चुका है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्ड स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये आर्टिकल खत्म हो चुका है 370। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट हैज ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन किस स्टेट का है, जम्मू कश्मीर, तो ये आंसर्स, ये क्वेश्चंस अभी हम स्किप करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मतलब हाल फिलहाल के टाइम पे ये क्वेश्चंस है नहीं इस टाइप से, उस टाइम से ये मतलब तो ये थे। ठीक है, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, नेक्स्ट 50 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 32 मिनट्स की पहले ही हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको और वीडियो ऐसी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए या मिक्स क्वेश्चन आंसर चाहिए आपको। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या हमारा स्टडी एंड लर्न पॉइंट का एक टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर ज्वाइन करके उस पर मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए। ठीक है, आपका वेलकम है स्टडी एंड लर्न पॉइंट में। ठीक है, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।